दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक ऐसी भी महिला थी जो अपने पति से 2 युग बड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बलराम जी की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की भाभी रेवती के बारे में। हमारे महाभारत ग्रंथ और रामायण में ऐसी कई महिलाओं का जिक्र है जो अपने पराक्रम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम जिन महिला की बात करने जा रहे हैं वो ना ही अपने पराक्रम ना किसी दूसरी चीज़ बल्कि इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने पति का 2 युगों तक इंतज़ार किया। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति, आप देख रहे हैं सनातन सेज। कहा जाता है कि सतयुग में एक राजा हुए रेवत, जिनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। 100 पुत्रों का विवाह तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन उनकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और काफ़ी योग्य थी, जिसके लिए उन्होंने एक योग्य वर ढूंढना चाहा। कहा जाता है कि रेवत जी ने पूरी दुनिया में जितने भी राजा महाराजा योग्य पुरुष उन्होंने समझे, उन सभी को देखा, लेकिन उनको उनमें से कोई भी योग्य वर अपनी पुत्री के लिए नहीं समझ में आया। इसी की तलाश में राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर अपने रथ से सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक जाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना कर ब्रह्मा जी से यह कहा कि आने का प्रयोजन तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि अगर आपकी नज़र में मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी पुत्री का उनसे विवाह करवा सकूँ। तब ब्रह्मदेव हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुत्री के लिए ब्रह्मलोक आ गए, बल्कि तुम जानते हो कि जब तक तुम यहाँ पर आए, जितने भी क्षण तुमने यहाँ पे व्यतीत किए, उतने ही समय में तुम्हारे पृथ्वी लोक का पूरा वंश खत्म हो चुका है। तुम्हारे पोते पौत्र नाती सबके वंश भी खत्म हो चुके हैं, और जब तक तुम वापस जाओगे तब तक 27 युग बीत चुके होंगे। रेवत जी को ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से इसके विषय में थोड़ी जानकारी ली। जब ब्रह्मा जी ने रेवत जी को समझाया कि एक कल्प में मानव वर्ष लगभग 4,32 करोड़ होते हैं, तुमने यहाँ पे अभी कुछ ही क्षण व्यतीत करे हैं, जब तक तुम वापस जाओगे तो वहाँ पर द्वापर युग शुरू हो चुका होगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पुत्री के लिए एक योग्य वर मिल जाएगा, जिनका नाम बलराम है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर अवतार लिया है अधर्म को ख़त्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। उन्हीं के बड़े भाई हैं बलराम, जिनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह हो सकता है। तो तुम धरती पर जाओ और बलराम जी से अपनी पुत्री की शादी करने के लिए बात करो और उनसे अपनी सारी समस्या बताओ। तब तुरंत समय को ना व्यतीत करते हुए रेवत जी अपनी पुत्री रेवती को लेकर धरती पर पहुंचते हैं और वह सीधे जाते हैं द्वारिका, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उपस्थित थे। तब बलराम जी से मिलकर रेवत जी पूरी सारी जितनी भी व्यथा थी अपनी बताते हैं और ब्रह्मा जी के आदेश को भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि तुम अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी से कराओ। तब बलराम जी ये बात सारी जानकर तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो रेवती जी थी वो थी सतयुग की। सतयुग में बहुत ही लंबी हाइट होती थी लोगों की, और द्वापर युग आते आते लोगों की हाइट बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए रेवती जी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और बलराम जी द्वापर युग के हिसाब से थोड़ी कम हाइट के थे, इसलिए दोनों में हाइट का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन इसका भी हल बलराम जी ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। बलराम जी ने रेवती जी के सर पे अपना हल रख दिया। जैसे उन्होंने हल से दबाया उनके सिर को, रेवती जी की हाइट नॉर्मल हो गई और वो द्वापर युग की किसी महिला की तरह उनकी हाइट हो गई। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। ये थी पूरी स्टोरी बलराम जी की, उनकी पत्नी रेवती के साथ शादी की, किस तरीके से रेवती जी ब्रह्मलोक पहुंची, फिर वहाँ से उन्होंने सीधे धरती पर वापसी करी, द्वापर युग में वापस आ गई। सतयुग से सीधे द्वापर युग में 27 चतुर्युग जिसके बीच में बीत चुके थे, उसके बाद उनका धरती पर आना हुआ, फिर उनका विवाह हुआ, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना।